हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बौद्ध और जैन धर्म के बारे में। ये इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और कोई भी परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में इससे एक प्रश्न किसी न किसी रूप में अवश्य रहता है। तो दोस्तों, ये जो कंटेंट है ये एनसीईआरटी बेस्ड है, महेश कुमार वर्णमाल की किताब से ली गई है और ये एक एक लाइन इसका महत्वपूर्ण है। जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो भी महत्वपूर्ण शब्द है, वो जो है बोल्ड से किया हुआ है, रेड बोल्ड है, इसीलिए आपको परेशानी भी नहीं होगी और इम्पोर्टेंट फैक्ट को आपका ध्यान रहेगा और वो उसे ही आपको स्मरण में रखना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी धर्म है, कोई भी समाज है, कोई भी इतिहास है, उसका उद्भव होता है और उद्भव का कुछ कारण होता है। तो उसी का कारण के हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में समाज स्पष्टतः 4 वर्णों में विभक्त था। प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य अलग अलग निर्धारित थे। कालांतर में वर्ण का निर्धारण क्रम पर आधारित न होकर जन्म मूलक हो गया। ठीक है दोस्तों, चारों वर्ण का कार्य निर्धारित थे। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय वंश से थे और दोनों ने तत्कालीन जो व्यवस्थाएं थी उसे चुनौती दी और इस संप्रदाय का, इस धर्म का उदय हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। 600 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का प्रयोग बढ़ने से मध्य गंगा के मैदानों में लोग अधिक संख्या में बसने लगे। लोहे के औजारों के प्रयोग से जंगलों की सफाई, खेती और बड़ी बड़ी अस्थायी बस्तियों का निर्माण संभव हुआ। स्वाभाविक है दोस्तों, जब लोहे का प्रयोग हुआ और वैसा हथियार हुआ जिससे कि लोग जंगल काट करके बस्तियां का निर्माण करने लगे। इस काल में पूर्वोत्तर भारत में अनेक नगरों की स्थापना भी हुई, जैसे प्रयाग के समीप है कौशाम्बी, कुशीनगर है, देवरिया उत्तर प्रदेश, चिरांद बिहार के सारण जिला में है, राजगीर पटना के आसपास। चलिए, अब आइए, सबसे पुराने सिक्के ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के हैं, जिसे पंचमार्क कहा जाता है, उसे आहत सिक्का भी कहा गया है। सिक्कों के प्रचलन से क्या हुआ? व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ, जिससे एक विशेष जाति को फायदा हुई। ठीक है, ऐसे में किसी धर्म की खोज में थी और उसका सामाजिक स्थिति में सुधार हो। अब आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वणिकों जो सेठी कहलाते थे ने गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को अत्यधिक मात्रा में दान दिए। इसका पहला कारण यह है कि जैन और बौद्ध धर्म की आरंभिक अवस्था में तत्कालीन वर्ण व्यवस्था में कोई महत्व नहीं दिया गया। दूसरे, वे अहिंसा का उपदेश देते थे। बौद्ध और जैन दोनों संप्रदाय सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के भिक्षुओं को आदेश था कि वे जीवन में विलासिता की वस्तुओं का उपभोग ना करें। चलिए, महावीर, वर्धमान महावीर और जैन संप्रदाय। जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ विजेता या जितेंद्रिया होता है। इस तरह के भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ, बंधन रहित और जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थकर कहा गया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदित्यनाथ थे।
आरिष्ट अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वाइष्मेय तीर्थकर अरिष्ट नेमि को भी वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। जैन धर्मावलंबियों का विश्वास है कि उसके सबसे महान धर्मोपदेष्टा महावीर थे। इससे पहले 23 और आचार्य हुए जो तीर्थकर कहलाए। धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं, जो वाराणसी के निवासी थे। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में शंभेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार है। ध्यान देने की बात है दोस्तों, ये प्रश्न जब आता है तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। 5 महाव्रत जैन धर्म में उल्लेखित है, जिसमें 4 जो है पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया है और 1 महावीर के द्वारा, तो जिसकी चर्चा हम लोग फिर आगे करेंगे। ठीक है, चलिए अब आइए, ये जितने तीर्थकर हैं आप ध्यान से देख लें दोस्तों। 24 के 24 तीर्थकर, प्रथम जो है ऋषभदेव और 24वें है महावीर। ये सवाल, इससे संबंधित सवाल अभी भी PSSC बिहार सीजीएल में आया था दोस्तों, इसीलिए एक नज़र अवश्य डाल लेंगे, या कम से कम 24 में 10 आप सीरियल नंबर याद रखेंगे तो आपको एलिमिनेशन में सहूलियत होगी और आपका प्रश्न सही होगा परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यथार्थ में जैन धर्म की स्थापना पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य महावीर ने की। इनका जन्म जो है कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अब आइए देखते हैं इनके 24वें तीर्थकर के संबंध में। ये आप देख लेंगे दोस्तों, 540 ईसा पूर्व। ठीक है, जन्मस्थल हो गया माता त्रिशला, बचपन का नाम महावीर, यशोदा पत्नी, पुत्री प्रियदर्शना, दामाद जमाली। तीस वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। यहाँ दोनों पक्ष में है। बौद्ध धर्म में महावीर जो बुद्ध जो है वो स्वयं गृह त्याग किए, किसी का आदेश के बिना। ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के बाद हुआ। कहाँ हुआ? रिजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे। प्रथम प्रमुख उपदेश राजगृह में बितुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर है। ये ध्यान देने की बात है दोस्तों, खासकर बिहार से जुड़ी हुई स्थल है और इसे अवश्य स्मरण में रखेंगे। ठीक है, ये प्रमुख उपाधि है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में शस्तिपाल के यहाँ मल गणराज के प्रधान के शासित क्षेत्र। चलिए, बुद्ध, अच्छा चलिए ये पार्ट जो है अब आइए। यहां देख लीजिए, शॉर्ट में दिया हुआ है इसका जिक्र। अब आइए, उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशला, जो बिंबिसार के कुल के नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है, चलिए जैन धर्म के सिद्धांत अभी हमने जिक्र किया। पार्श्वनाथ के द्वारा 4 महाव्रत का जिक्र किया गया और 5वें जो है
महावीर के द्वारा जिक्र किया गया है। तो ये पांचवें क्या है, ध्यान दीजिए, पांचवा जो है इंद्रियों को वश में करना, ब्रह्मचर्य। ठीक है, चलिए। जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को नहीं सताने के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। जैन धर्म दो संप्रदाय में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन साहित्य, ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इससे प्रश्न हमेशा रहते हैं, किसी न किसी परीक्षा, सभी परीक्षा में एक प्रश्न अवश्य इससे संबंधित रहते हैं। चलिए, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपंग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आइए, बुद्ध के जीवन की घटना देख लीजिए। ये भी प्रश्न पूछता है। गर्भ हाथी का प्रतीक है, यौवन सांड, गिरित्याग घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, मृत्यु महानिर्वाण। 7 वर्षों तक भटकते रहने और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कमाल सांख्य दर्शन के आचार्य थे नामक सन्यासी के आश्रम में आए। उरुवेला बोध गया के लिए प्रस्थान किए, जहां उन्हें 5 साधक मिले। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी निरंजना के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन कहाँ दिए, ये भी प्रश्न आता है। सारनाथ में, जिसे प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने शाब्दिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायियों में से देखिए, राजा थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बुद्ध के प्रधान शिष्य हुए उपाली और आनंद। चलिए, महात्मा बुद्ध से जीवन की अंतिम पड़ाव की घटना जो है, हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर पहुंचे 483 ईस्वी में। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया है, ये देख लीजिए। लिच्छवी, शाक्य और 8वां है अजातशत्रु मगध का। कुशीनगर की पहचान उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया गांव से की जाती है। ठीक है, अब देखिए इनके सिद्धांत। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म क्षणिकवादी और अंतः शुद्धिवादी थे। इसके अनुसार सभी संस्कार वैध धर्म, अतः अप्रमाद के साथ मोक्ष का संपादन करें। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी। बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास। बौद्ध धर्म में व्यक्ति भौतिक और मानसिक तत्वों के 5 स्कंदों से निर्मित बताया गया है। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है और लोग केवल काम, इच्छा, लालसा के कारण दुख पाते हैं, और इसके निवृत्ति के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया। देखिए, अष्टांगिक मार्ग। अब आई आर्य सत्य कहा कि दुख समुदाय और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। उनकी शिक्षा है कि न अत्यधिक विलास करना है, न अत्यधिक संयम है। वे मध्यम मार्ग के प्रतिस्थापक थे। चलिए, स्कंद और अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का जिक्र है। सम्यक दृष्टि और इसका विवरणी है। सम्यक दृष्टि में वस्तु और उसके वास्तविक स्वरूप में देखना है। ये प्रज्ञा स्कंद के अंतर्गत आता है। 2 इनका अष्टांगिक मार्ग। शील स्कंद हुआ सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीविका। समाधि में हुआ व्यायाम, इसका विवरण है।
सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। चलिए, बौद्ध आचार संहिता के कुछ नियम हैं। ये देखिए, प्राय धन का लोभ नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशे का सेवन नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, दुराचार से दूर रहना। और देखिए, 4 कुल बौद्ध संगति हुई थी और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे भी आप याद रखेंगे। प्रथम, देखिए, कभी कभी ये पूछता है कि इसमें से कहाँ बिहार के बाहर इनका बौद्ध संगति का स्थल है, तो कुंडलवन जो है कश्मीर में। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ जो है स्थान है, अध्यक्ष कौन थे और किनका शासन था, उसमें शासक कौन थे। ठीक है। बौद्ध धर्म ईश्वर आत्मा को नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म में दिवालिया दासों ऋण न चुका पाने को संघ में प्रवेश का वर्जित था। आइए दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया गया है। ठीक है। ये तीनों पिटक देख लीजिए दोस्तों, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इनका स्वरूप है और इस किताब में किसका सार है, किसका संकलन है, इसमें स्पष्ट देख लीजिए। ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार और अधिक जनतांत्रिक था। ठीक है। भाषा इसकी जनसाधारण की भाषा तत्कालीन पाली थी। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग उपनिषद में मिलता है। इनके जीवन से कुछ जुड़ी अहम घटनाएं भी हैं। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाले अधिकारिक जो है आसन प्रज्ञापक कहलाते थे। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन का त्याग प्रवज्या कहलाता था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आइए, श्रमणेरों के लिए 20 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। उसे 10 शिक्षाओं का पालन करना पड़ता था, जिसे शिक्षापद कहा गया है। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे, भिक्षु या उपासक उपासिकाएं। गृहस्थ जीवन में रहकर ही बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। बौद्ध धर्म संघ में शामिल होने के बाद इसे सदस्यों को इंद्रिय निग्रह और परिग्रह श्रद्धा का संकल्प लेना पड़ता था। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग बुद्ध, संघ, धम्म। अशोक ने अपने धर्मदूतों के द्वारा इस धर्म को मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका तक फैलाया था। अब आइए, पतन का कारण। बहुत ही सिंपल लॉजिक है दोस्तों, जिसका उत्थान होता है उसका विस्तार होता है, तब अंत में उसका पतन होता है। तो स्वाभाविक है बौद्ध धर्म भी जो है धीरे धीरे पतन हो गया और इसका कारण है ईसा की 12वीं शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया और पूर्व की भांति फिर समाज में बुराइयां आने लगी। ठीक है। बौद्ध धर्म में विकृतियां आती गई। बाद में उन्होंने जनसामान्य की भाषा पाली को छोड़कर संस्कृत को ग्रहण कर लिया, जो केवल विद्वानों की भाषा थी। ईसा की पहली शताब्दी से वे बड़ी मात्रा में प्रतिमा पूजन करने लगे और उपासकों को अत्यधिक चढ़ावा लेने लगे। बिहारों में अपार संपत्ति और स्त्रियों का प्रवेश होने से उनकी स्थिति और भी बिगड़ गई। ठीक है। एक समय ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, यदि
बिहारों में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ तो यह धर्म 1000 वर्ष रहता। जब स्त्रियां का प्रवेश दे दिया गया तो वो केवल 500 वर्ष रहेगा। ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र सिंह ने बौद्धों को प्रताड़ित किया। गौड़देव सत्संग शिव भक्त संघ ने बौद्ध धर्म बोधि वृक्ष को काट डाला, जिससे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो है तत्कालीन कारण के कारण बौद्ध धर्म का जो है धीरे धीरे अंत हो गया। तो दोस्तों, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोग के बीच शेयर किया हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।